पुनः नमस्कार, मैं सुनी पुनिया और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एपीपी लाइव पर। अभी मैं संगरिया के विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया के आवास पर मौजूद हूं और यहां पर जो नई कार्यकारिणी यूथ कांग्रेस की घोषित की गई है, उसी दौरान सादुल शहर से युवा नेता शिवा राजपूत है, उनको प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है। उसके बाद शिवा राजपूत है वो विधायक जी के आवास पर पहुंचे और यहां पर धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। इसी क्रम में विधायक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शिवा राजपूत जी पहुंचे हैं, युवा हैं, युवाओं को आपने पूरे राजस्थान के युवा एक तरह से अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे, एक राजनीति में नई जगह दी है, प्रदेश सचिव नियुक्त किया, नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की गई है, क्या कहना चाहिए? थैंक यू सुनील जी। आज शिवा राजपूत हमारे एनएसयूआई के समय से और राहुल गांधी जी की, सचिन पायलट जी की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है और लगातार एनएसयूआई में जिला पदाधिकारी से लेकर एनएसयूआई में प्रदेश के पदाधिकारी रहे और लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए दिल्ली और जयपुर में राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने के लिए धरना प्रदर्शन हो, हमेशा मजबूती के साथ अपने साथियों के साथ खड़ा रहा है। और आज छोटे भाई का स्वागत किया गया और आने वाले उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं छोटे भाई शिवा राजपूत को मैं देता हूं कि संघर्ष ही राजनीति की सेवा है। निश्चित तौर पर हम आम गरीब किसान परिवार के नौजवान आज कांग्रेस पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर काम कर रहे हैं, तो वो सोच सिर्फ राहुल गांधी जी की और सचिन पायलट जी की है। उन्होंने हमेशा नौजवानों को, हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया है। अभी 2 दिन से जब आपका टोंक में स्वागत किया गया, मीडिया से आप रूबरू हुए, तो आपका एक बयान है वो तेजी से वायरल हो रहा है कि 2028 में सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको कोई शक है कि 2028 में कोई और मुख्यमंत्री बन सकता है? जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता और प्रदेशाध्यक्ष ओके होते हुए हमें देखो, राजस्थान का हर वर्ग, हर शिक्षित वर्ग, हर नौजवान अपने आप में सचिन पायलट जी को राजस्थान का भविष्य देखता है। सचिन पायलट जी का एक विजन है राज्य को लेकर, नौजवानों को लेकर, किसान को लेकर, और 2018 के अंदर भी उनके नेतृत्व में हमने कांग्रेस की सरकार बनाई। उन्होंने 100 किलोमीटर की पदयात्रा करने का काम हो, नौजवानों के बीच में लाठियां खाने का काम हो, खनन माफिया के खिलाफ आवाज उठाने का काम हो, और मजबूती के साथ जब जब उपचुनाव हुए, जब जब कांग्रेस पार्टी 21 से उपचुनाव जीते, उस समय नरेंद्र मोदी की लहर के अंदर 2 लोकसभा के चुनाव अजमेर और अलवर जीते, और आज हर वर्ग उनको चाहता है। और निश्चित तौर पर इसमें कोई संकोच नहीं है कि 2028 के अंदर सचिन पायलट जी कांग्रेस का चेहरा होंगे। पिछली बार क्या कारण मानते हैं आप कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई? देखो, निश्चित तौर पर पिछली बार भी अगर सचिन पायलट जी चेहरा होते तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती। छात्र संघ चुनाव को लेकर के लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, आपके यूथ कांग्रेस संघर्ष कर रहा है, एनएसयूआई संघर्ष कर रही है, कारण क्या मानते हैं आप? छात्र संघ चुनाव सरकार क्यों नहीं करवाना चाहती? तो छात्र संघ चुनाव सरकार हवाला देती है बार बार कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने बंद किए, तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने छात्र संघ चुनाव को बंद कर दिया। आज हर राज्य का, चाहे तहसील का छात्र नेता हो, चाहे विश्वविद्यालय का छात्र नेता हो, हर छात्र चाहता है कि उसकी आवाज को मजबूत करने के लिए छात्र संघ होना चाहिए। लेकिन भाजपा जिस प्रकार से हठधर्मिता अपनाए हुए है, एनएसयूआई के साथियों पर लाठी चलाने का काम किया, कांग्रेस के हमारे युवा हृदय सम्राट सचिन पायलट जी उस आंदोलन में मजबूत थे, जिस प्रकार से सरकार का रवैया है वो दिखाता है कि ये छात्र संघ चुनाव करवाने में नहीं है, इनका संगठन कमजोर है। भाजपा निश्चित तौर पर कॉलेज की इकाई के अंदर कमजोर है, एबीपी 9 सीट क्या साबित हो रही है भाजपा का जो अग्रिम संगठन है। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर कांग्रेस का एनएसयूआई संगठन मजबूती से इस आवाज को लेकर विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में सड़कों पर है, और आने वाले समय में हम इसको सदन में भी घेरने का काम करेंगे सरकार को, छात्र संघ को लेकर, कि छात्र संघ चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार को करवाने चाहिए। विधायक जी, आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा। जो राजस्थान सरकार के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा है, वो 2 दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि अशोक गहलोत, ये सवाल सचिन पायलट जी को, अभिमन्यु पुनिया जी को अशोक गहलोत से पूछना चाहिए, क्योंकि वो सीएम थे, उनके होते हुए उन्होंने चुनाव बंद करवाए। तो उस समय तो चले गए ना, वो सीएम थे, हमने उस समय पूछा, एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष होने के नाते लेटर भी लिखे, लेकिन वो समय चला गया। आज सरकार के मुखिया भाजपा के लोग हैं, तो हमारा सवाल भाजपा से है कि आप चुनाव करवा क्यों नहीं रहे, आप कारण दीजिए।
उस समय कारण दिया गया था 1 साल का स्थगन का। कांग्रेस ने 1 साल का स्थगन किया था, बल्कि चुनाव रद्द नहीं किया था। लेकिन भाजपा ने 2 साल हो गए जिस प्रकार के साथ छात्रों के साथ अन्याय किया है, मुकदमे लगाने का काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर मुकदमा ठोकने का काम ये सरकार कर रही है। पूरे राजस्थान के अंदर ऐसा माहौल पैदा हो गया है, अराजकता का माहौल पैदा करने का काम भाजपा ने किया है। लग नहीं रहा है कि सरकार चल रही है, ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। संगरिया की बात कर लेते हैं, धरातल की। संगरिया से आप विधायक है, कैसे देते हैं तमाम व्यवस्थाओं को, कानून व्यवस्थाओं को, तमाम व्यवस्थाओं को? देखो, संगरिया के अंदर भाजपा के नेता सफेद पाउडर चिट्टे के अंदर लिप्त हैं। सफेद पाउडर चिट्टा और सट्टा बाजारी के अंदर खुद दुकानें खोलकर बैठे हैं। स्थानीय प्रशासन नदारद है, कोई एसडीएम जन सुनवाई, आम जन की कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। संगरिया शहर की हालात खराब है, कचरा कोई उठाने को तैयार नहीं है, सामंजस्य कोई बिठा नहीं पा रहा है। एसडीएम से लेकर जिला प्रशासन तक इस व्यवस्था में नो सीख साबित हो रहा है। और सरकार की जो हालात है, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रात को 12:30 बजे एक बिजली के एएन अधिकारी से लड़ रहे हैं, एक बिजली के एएन के साथ मारपीट कर रहे हैं। ये हालात पैदा हो गई है। और भाजपा के वर्तमान जिलाध्यक्ष ये कहते हैं कि हम तो पूर्व जिलाध्यक्ष को जानते ही नहीं। परिस्थितियां बहुत गंभीर है भाजपा की। भाजपा के नेताओं को पता नहीं है। भाजपा का नेता यहाँ पर एसडीएम, तहसीलदार, सीआई, डिप्टी वो लोग हैं। वो लोग कार्यक्रमों में जा रहे हैं, वो लोग फीता काट रहे हैं। लग नहीं रहा है कि भाजपा का कोई नेता यहाँ पर किसी चीज का फीता काट रहा है। बहुत बुरी हालात भाजपा के कार्यकर्ताओं की और भाजपा के नेताओं की है। कांग्रेस का जवान, कांग्रेस का नेता अपनी लड़ाई लड़ रहा है, जिस प्रकार से कांग्रेस के साथियों को परेशान करने का काम कर रहा है। हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं कि हर एक कांग्रेस के जिस साथी को परेशान जिस अधिकारी ने किया है, वो अपना बोरिया बिस्तर सरकार आते ही बांध लेना। उसकी हालात यहां से लेकर उसको जिस तरीके से उसने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परेशान किया है, कांग्रेस राज के अंदर भी उसी हालात से हम भी उस अधिकारी से चर्चा करेंगे। विधायक जी, पिछले दिनों आपको पुलिस थाना संगरिया के सामने प्रदर्शन करना पड़ा। कहीं पूरे राजस्थान के युवाओं के लिए आपको जयपुर में प्रदर्शन करना पड़ रहा है, और यहाँ पर आप कह रहे हो कि कानून नाम की कोई चीज नहीं है, बीजेपी के नेता है जो अराजकता फैला रहे हैं। तो कैसे मेंटेन कर पाएंगे आप? क्योंकि राजस्थान के युवाओं की भी आवाज बनना पड़ेगा आपको, और विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जिस प्रकार से आप कह रहे हो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पीड़ित किया जाता है, तो उनके लिए भी करना। कितने बार धरना प्रदर्शन से सरकार? देखो, धरना प्रदर्शन हमें 1000 बार करना पड़े, अधिकारी के साथ मजबूती से हमारे कार्यकर्ता की बात रखनी पड़े, हम निश्चित तौर पर संगरिया और टिब्बी कांग्रेस के कार्यकर्ता पर अगर एक भी आंच आई तो अधिकारी से ईंट और इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम हम करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर जेबें भरने का काम चालू हुआ है, थाना के नाम पर 0 है, मेरे को लगा नहीं है कोई पुलिस प्रशासन संगरिया और टिब्बी के अंदर है। सफेद पाउडर, चिट्टा, सट्टा, अगर जांच करवा लो आप, आज भी कॉल डिटेल अगर अधिकारियों की निकाल लो तो आपको हालात पता लग जाएंगे कि उनकी जन प्रतिनिधियों के साथ कितनी बातचीत और अपराधियों के साथ कितनी बातचीत है। 302(7) के अपराधी थानों के अंदर बैठे रहते हैं। हालात बहुत गंभीर है। भाजपा के नेताओं की हालात बहुत गंभीर है। खुद सट्टा लिख रहे हैं। भाजपा के एक पूर्व सरपंच, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि खुद बैठ के सट्टा लिख रहा है। आने वाले समय में कागज तैयार करवा रहे हैं, आने वाले समय में जमीन पर आपको दिखाएंगे कि ये कागज है, ये हालात भाजपा के नेताओं के हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया जी। संगरिया से विधायक भी हैं। शिवा राजपूत जिनको प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? आपको प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है, विधायक साहब के निवास पर आए हो आप, आपका विधायक जी ने स्वागत किया, किस प्रकार से महसूस कर रहे हो? बड़े भाई साहब है हमारे आदरणीय संगरिया से लोकप्रिय विधायक अभिमन्यु पूनिया जी, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। मैं बड़े भाई साहब का आज हम सभी युवा टीम सादुल शहर से धन्यवाद ज्ञापित करने आए कि उन्होंने मुझे अहम जिम्मेदारी है संगठन में, और जो संगठन का दिशा निर्देश होगा उस पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लाइव तस्वीरें विधायक आवास संगरिया से दिखा रहे हैं। तमाम साथी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।